जय श्री राधेश्याम। पर मंगल में बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज उस अकारण करुणा उड़ाले भक्त मन कल्पतरु भक्त वृंद हृदयेश्वर श्री राधा मणेश्वर वृंदावनेश्वर एवं वृषभानु दुलारी श्री राधा रानी की परम महती करुणामय कृपा से, संत जनों के आशीर्वाद से, पूर्वजों की कृपा से आज स्वयं हनुमान जी की छत्र छाया में और राम जी के करुणा में कृपा के फलस्वरूप इस राम तालाब गंगा मैया की गोद में, अब वैसे तो हमारे छोटे भाई हैं लेकिन अभी व्यास तुल्य हैं, तो उनको इस भागवत की कथा व्यासपीठ पर बैठ करके श्रवण कराने का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और किशोरी जी की ऐसी कृपा हुई कि हमें आकर के यहाँ कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। प्रभु की कथा सुरतरु की छाया, दूर भय दुख निकट जो आया। ये जो प्रभु की कथा है ये सुरतरु की छाया है। जब संसार को, जीवात्मा को, पापात्मा को कहीं भी आश्रय नहीं मिलता तो ये ज्ञान घाट में बैठ करके कथा को श्रवण करता है। और चूंकि ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि कथा का एक नियम है कि और हम तो अभी कलश यात्रा से ही आए हैं, आज हरि की कथा सुनाते सुनाते अब हर की कथा श्रवण करा रहे महाराज। और महाराज जी अभी वही श्लोक पढ़ रहे थे, देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राही नाम शरणापन्ना त्रैलोक्या दहनाद विषय। समुद्र मंथन के कालकूट विष का भगवान भोलेनाथ ने पान किया, महाराज जी वही श्लोक गायन कर रहे थे। और जयराम नगर की पावन धरा में हम भी सुंदर से महापुराण की कथा का आयोजन हो रहा है, वहीं से उठ करके आ रहे हैं। तो ये तो हम पर भी कृपा है और ध्यान से सुनिए, ज्यादा कुछ तो नहीं कहेंगे कि हमें कथा श्रवण करना है। उनकी कथा सुनाने का सौभाग्य ऐसा मिलता है कि सितंबर से घर से निकले हैं, अभी फरवरी में हम घर पहुंचे नहीं महाराज, और पता नहीं जून तक ऐसी स्थिति है। तो कथा सुनाने का बड़ा सौभाग्य मिलता है लेकिन कथा श्रवण करने का सौभाग्य बहुत कम मिलता है। और पता नहीं किशोरी जी की कौन सी ऐसी कृपा हुई जो किशोरी जी ने अपने भक्ति रूपी खजाने से ऐसा भक्ति रूपी कौन सा पुष्प इस रामकुटी में छोड़ दिया है कि प्रतिवर्ष गुप्त नवरात्रि में आप समस्त श्रोताजनों को यहाँ भागवत की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। भागवत की कथा कोई और नहीं, साक्षात ठाकुर जी की क्या है, वांगमय प्रतिमूर्ति है, शब्दमय प्रतिमूर्ति है। इस भागवत की कथा में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय है और 5,76,000 शब्द हैं। और उन 5,76,000 शब्द में स्वयं ठाकुर जी शब्दमयी प्रतिमूर्ति के रूप में विराजमान है। और भगवताम प्रोक्तम इति भागवतम, जिस भागवत की कथा को स्वयं भगवान ने कही है, जिस भागवत की कथा को स्वयं भगवान ने गाई है, ये वही भागवत की कथा है, जिनको हमारे स्वयं छोटे भाई ही हैं और आज श्रवण करा रहे हैं। तो व्यासपीठ को सादर प्रणाम। भोलेनाथ और किशोरी जी, अब हम तो हमारी आराध्य तो किशोरी जी हैं और उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि सदैव आप भक्तों को ऐसे ही ज्ञान का उपदेश देते रहे, व्यासपीठ पर आसीन होते रहे। भागवत की कथा हर कोई नहीं सुना सकता, हर कोई नहीं सुना सकता। व्यासपीठ का चयन हम नहीं कर सकते। यदि हमको लगता है कि हम व्यासपीठ का चयन करें तो व्यासपीठ का चयन हम कोई भी कथावाचक नहीं करते, स्वयं व्यासपीठ हमें चयन करती है कि इस व्यासपीठ पर कौन आसीन होंगे, इस बार व्यासपीठ पर कौन बैठेंगे। तो आज किशोरी जी की और भगवती कृपा हुई ऐसी कि भागवत जी कोई और नहीं महाराज जी, ये हमारी माँ है। और प्रारंभ में महाराज जी डर रहे थे, हमने कहा चिंता मत कीजिए, जहाँ सीताराम महाराज बैठे हैं, जहाँ स्वयं राम जानकी जी बैठी हैं, जहाँ देवी मैया की कृपा और हनुमान जी की छत्र छाया में स्वयं भगवती माँ के गोद में बैठ करके आप कथा को श्रवण करा रहे हैं। और भागवत जी की व्यासपीठ कोई और नहीं, हमारी माँ है। और जब कोई भी पुत्र इस व्यासपीठ पर आसीन होते हैं तो उनकी माँ यह नहीं चाहती कि उनके बच्चे की मुख से कुछ मिथ्यापरक बात निकले। माँ तो यही चाहती है कि स्वयं वो हृदय पर विराजमान होकर के आपको कथा का श्रवण पान कराए। और स्वयं भगवती मैया और किशोरी जी आपके हृदय रूपी मंदिर पर विराजमान है
और वही आपके श्रीमुख से कथा को श्रवण करा रहे हैं। क्योंकि सुखदेव जी ने भी यही बात कही थी। नवम स्कंद तक की कथा को सुखदेव जी ने कहा, लेकिन जैसे ही दसम स्कंद की कथा में सुखदेव जी प्रवेश कर रहे थे तो उन्होंने कहा, प्रभु ये तो आपकी लीला है और आपकी कथा को मैं श्रवण नहीं करा सकता। तो सुखदेव जी ने भगवान से प्रार्थना किया कि हे प्रभु ऐसा कीजिए, आप हमारे हृदय रूपी मंदिर में आकर के विराजमान हो जाए। और स्वयं सुखदेव जी के हृदय पर बैठ करके भगवान ने अपनी कथा कही है। इसलिए भगवताम प्रोक्तम इति भागवतम, जिस कथा को स्वयं भगवान ने गाई है वही भागवत की कथा है। और भागवत की कथा हर कोई नहीं सुना सकता। भागवत की कथा तो केवल वही सुना सकते हैं जो दुर्व्यसनों से मुक्त हो, संसार की माया से विरक्त हो, और क्या बताएं, जो बांके बिहारी का भक्त हो। कथा तो केवल वही श्रवण करा सकते हैं। और किशोरी जी की बड़ी कृपा हुई महाराज जी, आप कथा व्यासपीठ पर बैठे, और आगामी तो अब हमारे साम्राज्य तो है महाराज जी एक प्रकार का, क्योंकि आजकल हम लोगों ने कथावाचकों ने तो साम्राज्य ही बना लिया इसको। लेकिन हमारे साथ आज महाराज जी क्रमानुसार 5 वर्ष से हैं और इनको पता है, तो बस भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि उस गरिमा को आप बनाए रखें और बड़ी शालीनता के साथ भक्तों को भागवत की कथा को श्रवण कराते रहें। और किशोरी जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। और एक बात तो हम कहते ही हैं, महाभारत की कथा जो है लड़ना सिखाती है, राम जी का चरित्र जीना सिखाती है, और धन्य भागवत की कथा चैन से परीक्षित की तरह प्रभु के चरणों में मरना सिखाती है।